हेलो मेरे डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आप सबके लिए क्लास 12th हिंदी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आप सबका साहित्यिक परिचय जयशंकर प्रसाद जी का आप सबको आज मैं साहित्यिक परिचय बताने वाला हूं। बहुत ही सरल तरीके से आप सब देख सकते हैं कि 2014-15 से लगातार ये टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय और फिर साहित्यिक परिचय आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो आप लोग आसानी से लिख पाएंगे। जैसे मैं बताऊंगा उसी तरह से आप लोगों को अपने पेपर में लिखना है, तभी आप सबको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपके जो है साहित्यिक परिचय जो है गद्य से 5 नंबर के आते हैं और पद से 5 नंबर के आते हैं। तो सभी टॉपिक से मैं जो है वीडियो बना दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे तो मेरे चैनल पे क्लास 12th हिंदी के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर सभी टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 12th से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं वीडियो लाता रहता हूँ इस चैनल पे। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग जयशंकर प्रसाद जी के साहित्यिक परिचय को बहुत ही आसान तरीके से देख लेते हैं। तो आगे देखिए। तो देखिए, अगर आपको किसी भी कवि या लेखक का साहित्यिक परिचय पूछे तो आप सबको उसके जीवन परिचय को लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ऐसे अगर आप लोग लिखेंगे तो आपके एग्जामिनर जो होते हैं आपके लिखावट से आपके खुश होकर आपको नंबर पूरे के पूरे दे देते हैं। अगर आप लोग थोड़ा गलत भी लिखे रहेंगे तो आपको इग्नोर किया जाता है। तो जैसे मैं बताऊंगा उसी तरह से आपको लिखना है अपने पेपर में। पूरे मार्क्स मिलेंगे, 100% मिलेंगे। तो देखिए हम लोग सबसे पहले जीवन परिचय में क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो है हम लोग साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले तो उनका जीवन परिचय लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो जीवन परिचय में क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर देखिए। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम जो था देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से क्या है कि बचपन में ही इनके पिता की जो है मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। इनका आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। इनकी जो आर्थिक स्थिति थी सही नहीं थी। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्पा आयु में ही इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। तो देखिए स्टूडेंट, आपको जीवन परिचय में बस आपको इतना ही लिखना होगा। उनके जन्म, उनके पिता का नाम और इनकी शिक्षा क्या हुई और इनकी मृत्यु कैसे हुई, आपको जीवन परिचय में इतना ही लिखा जाता है। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ ताकि आपको अभी से याद हो जाए। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ अभी याद कर लीजिए इसको अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखिए कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। इनका आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्फा आयु में ही इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। तो आपको जीवन परिचय में इतना ही लिखना होगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसके साहित्यिक परिचय को। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से जयशंकर प्रसाद जी को साहित्यिक परिचय में आप लोग क्या लिखेंगे आगे देख लेते हैं। बहुत ही सरल तरीके से जिस तरह से मैंने जीवन परिचय को बताया उसी तरह से साहित्यिक परिचय को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दे रहा हूँ। तो आगे देखिए अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पर साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना होगा, बहुत ही सरल तरीके से मैं बताया हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे।
प्रसाद जी अनेक विषयों एवं भाषाओं का प्रखंड पंडित कवि थे। जयशंकर प्रसाद जी अनेक विषयों एवं भाषाओं के प्रखंड पंडित कवि थे। इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। तो देखिए, आपको इनके साहित्यिक परिचय में बस इतना ही लिखना होगा। एक बार फिर से मैं बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। प्रसाद जी अनेक विषयों एवं भाषाओं के प्रखंड पंडित कवि थे। इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। और उसके बाद आपको इसी में आता है, पूछता है कि इनकी रचनाएं या फिर कृतियां पूछती है। तो यहाँ पर देख लीजिए इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं क्या क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से काव्य संग्रह, काव्य संग्रह में आपको कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये आपके सबसे प्रमुख इनकी रचनाएं है काव्य संग्रह में। उसके बाद कहानी में देखा जाए तो कहानी में इन्होंने आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, इन्होंने जो है कहानियाँ लिखी है। आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, इन्होंने कहानियाँ लिखी है। वहीं पर अगर उपन्यास की बात की जाए तो उपन्यास में भी इन्होंने कंकाल, तितली, इरावती जैसे उपन्यासकार भी इन्होंने लिखे हैं। तो देखिए, आपको अगर आप लोग अच्छे तरीके से ऐसे अगर आप लोग पेपर में लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर जो है पूरे के 5 नंबर देंगे, कोई भी नंबर आपका नहीं कर सकता। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, जैसे मैं बताया हूँ उसी तरह से आपको पेपर में लिखना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर आपको नहीं कटने वाले हैं। तो देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो चलिए हम लोग किसी और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।